अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दो खबरें हैं, दोनों ही बहुत शॉकिंग हैं। गवादर पर हमले के बाद बीएलए ने हमला किया है तुर्बत में। गवादर पर जब हमला हुआ तो उसमें 3 जवान पाकिस्तान के शहीद हुए थे, लेकिन बीएलए ने दावा किया कि नहीं, इसमें 25 जवान पाकिस्तान के शहीद हुए हैं। और एक वीडियो भी इस हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही। अब तुर्बत में हमला हुआ है नेवल बेस पर, क्या नुकसान हुआ, सारी सिचुएशन आपके सामने रखेंगे। साथ मरियम नवाज और नून लीग, इनकी वजह से आर्मी चीफ का बड़ा मंसूबा नाकाम बन रहा है। सऊदी सरमायाकारी से मुतल्लिक अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब क्यों इनकार कर रहा है और मरियम नवाज और नून लीग इसकी सबसे बड़ी वजह करार दिए जा रहे हैं। ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को दोस्तों लाइक भी करें। अब बीएलए पाकिस्तान के लिए एक ऐसा थ्रेट बनता जा रहा है जिसको ख़त्म करना अब पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हो गया है। इसी बीएलए की वजह से ईरान और पाकिस्तान में भी कशीदगी बनी रही और दोनों ममालिक एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक्स भी कर चुके हैं। पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता है कि बीएलए ईरान से आती है और पाकिस्तान पर हमले करती है, और ईरान भी यही इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान से ईरान पर जैशुल अदल हमले करती है। अब बीएलए ने तुर्बत में नेवल बेस पर हमला कर दिया है। अब क्या इस हमले के बाद पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक फिर से कर सकता है ईरान पर? इस पर भी बात करेंगे। विजुअल्स आपके सामने चल रहे हैं। इसको तुर्बत एयरबेस की वीडियो कहा जा रहा है। वहाँ पर बीएलए के दहशतगर्दों ने हमला किया है। अब इस नेवल बेस में नेवी के स्पाई ड्रोन्स, जहाज़, ट्रैकिंग हेलीकॉप्टर, फिर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, ये सारे जहाज़ पड़े होते हैं। इस पर हमला होना बहुत ही ख़तरनाक बात है। इस पर ISPR की जानिब से क्या कहा जा रहा है और आदिल राजा ने इस पर क्या कहा, आपके सामने रखते हैं। अब पाकिस्तान आर्मी न्यूज़ अकाउंट से, जिसके मुतल्लिक मुबैना तौर पर यही कहा जाता है कि ये ISPR का ही अकाउंट है या इनकी टीम ही इसको चलाती है। इस अकाउंट की जानिब से कहा गया, कल रात 4 से 6 बीएलए के दहशतगर्दों ने तुर्बत हवाई अड्डे से मिलिट्री कंपाउंड में दाखिल होने की कोशिश की। चौकस सिपाहियों ने इस हरकत का पहले ही पता लगा लिया और दहशतगर्दों को पकड़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दहशतगर्दों को अपनी तरफ से किसी जानी या माली नुकसान के बगैर ख़त्म कर दिया गया है। हम अपनी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी को सराहते हैं। मुबैना तौर पर एक कॉल लीक से पता चलता है कि फंसे हुए दहशतगर्द में से एक अपने पछतावे को जाहिर कर रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। अब जिस कॉल का इसमें जिक्र किया गया है, ये आप ज़रा सुने। भाई साहब तो मारा वूश माची लेकिन मानशे पुत्र की कोशिश करना गया बले मारा ने लगा चारों तरफ से मारा गित्ते देमा से मारा हमसे पैर करना गया जन गया मामशे दात के तो मारा वोश दी रहा चे दा चे आसानी है मामशे रहा चे अतकगा नुमेत समझकारा ने माची लेकिन नु तूका इदा ईशानी टेट पेयरिंग चल गए दीमा चे मर्दुम भी आएगा माँ इदा पस्से तक नुमाची लेकिन तुम्हारा बोश न माँ इदा पस्से तक तो वत को जाए तो वत आलावल पे तो रिस्पांस करना गया माँ पस्से तक। इस ऑडियो को रिपोर्ट करते हुए कहा जा रहा है कि इसमें कहा गया कि मजीद ब्रिगेड के एक जख्मी दहशतगर्द की मौत से पहले ऑडियो लीक, जिसमें वो अपने हैंडलर्स को गालियां दे रहा है कि तुमने तो कहा था हम आसानी से अंदर चले जाएंगे, हम चारों तरफ से फंसे हुए हैं, बाकियों को भी गोलियां लगी हैं और मैं खुद ज़ख्मी हूं। तो ये कहा जा रहा है कि इस ऑडियो में उस दहशतगर्द ने बात की है। अब ये तुर्बत में पाकिस्तान का दोस्तों दूसरा बड़ा नेवल बेस है। इस पर हमला होना बहुत से सवालात को जन्म देता है कि क्या बीएलए इस कदर ताकतवर हो चुकी है कि अब इतने बड़े बड़े हमले शुरू किए हुए हैं उसने पाकिस्तान पर। इस पर आदिल राजा का भी एक ट्वीट सामने आता है। वो कहते हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए तुर्बत के हवाई अड्डे पर हमला किया, जहाँ से फायरिंग, धमाकों और हेलीकॉप्टर के उड़ने की इतलात मौसूल हो रही हैं। ISPR ने इस पर बयानियाँ फैलाने की कोशिश की है कि ये एयरपोर्ट के ज़रिए आर्मी के कंपाउंड में दाखिल होने की कोशिश इन्होंने की, जिस पर पहले ही एक्शन ले लिया गया और उनको ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पर आदिल राजा ने भी कुछ सवालात उठाए कि ये नेवल बेस गवादर के लिए बहुत अहम है, उसकी हिफाजत के लिए बहुत अहम है। यहाँ पर हमला होना अजीब सूरत हाल है।
और यहाँ पर कुछ उन्होंने तनकीद भी की आर्मी पर, जैसा कि वो अक्सर करते हैं कि इदारे ने अपनी साख को दोबारा बहाल करने के लिए जो है वो अब ऐसी बातें फैलाना शुरू कर दी हैं वगैरह वगैरह। अब इस सारी सिचुएशन के बाद दोस्तों क्या पाकिस्तान इसका जवाब देगा? सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या जिस तरह ईरान ने पहल की थी पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके और इन ग्रुप्स को निशाना बनाया था कि जो ईरान पर हमला करने में मुलव्विस थे, क्या अब इन हमलों के बाद पाकिस्तान भी BLA के ठिकानों पर हमला करेगा ईरान पर, जिस तरह पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर किया? अब गवादर पर जब हमला हुआ इसके बाद ही पाकिस्तान को कोई सख्त एक्शन यहाँ पर ले लेना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। अब इस हमले के बाद लाजमी तौर पर पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि ईरान को बताना होगा कि BLA के ठिकानों पर या तो खुद कोई कार्रवाई करें ईरान या फिर पाकिस्तान को करने दे, क्योंकि अब ऐसा लगता नहीं कि ये कार्रवाइयाँ अब रुकने वाली हैं मज़ीद, और इस पर अब पाकिस्तान को कोई बड़ा एक्शन लाजमी तौर पर लेना होगा। अब एक तरफ ये हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पर है और ऊपर से सियासी माहौल भी ठीक नहीं है। ऐसे में उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी करे और पाकिस्तान को तरक्की के रास्तों पर लगाए। अब सऊदी अरब पाकिस्तान में कैसे सरमायाकारी करे जब एक तरफ मुल्क में अमन व अमान नहीं है और दूसरी तरफ हुकूमतें इदारों को तबाह कर रही हैं, कोई कानून नहीं है मुल्क में। इस पर मोहित पीरज़ादा ने बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। मोहित पीरज़ादा ने कहा कि लाहौर के मशहूर एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने जिन हालात में इस्तीफ़ा दिया, ये पाकिस्तानी माशरती और सियासी हालात का एक ऐसा मंजरनामा है जिससे पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल पर भी बड़े सवालात उठ जाते हैं। पाकिस्तानी निज़ाम एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिसमें कानून ही लाकानूनियत का हथियार बन गया है। गवर्नर ही गवर्नेंस तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया है और इस निज़ाम में अब सही और दुरुस्त काम करने की सलाहियत ही ख़त्म हो चुकी है। ऐसा निज़ाम कोई बड़ी सरमायाकारी हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़ी सरमायाकारी को हैंडल करने की सलाहियत नहीं है और सरमाया अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ मांगता है। वो तहफ़्फ़ुज़ जनरल साहबान के ज़ुबानी वादों से नहीं मिलता, इसके लिए एक फंक्शनल सिस्टम चाहिए और वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अपनी एक और ट्वीट में वो कहते हैं कि मलिक रियाज का जो ख़त व्हाट्सएप पे गर्दिश कर रहा है और जिस तरह से अहद चीमा के खुद गर्जी और मनमानी के नतीजे में एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दिया और जिस तरह से सैयद बाबर अली ने इस्तीफ़ा दिया है और जो उन्होंने लिखा है, इन दोनों तीनों वाक़यात को साथ मिलाकर देखें तो जनरल आसिम मुनीर और इनकी टीम को समझ जाना चाहिए कि वो जो कुछ भी कर लें, पाकिस्तान में कोई बड़ी सरमायाकारी नहीं हो सकेगी। सरमाया कानूनी ढांचा मांगता है और पाकिस्तान के पास वो नहीं है। अब मलिक रियाज के ख़त पर भी आते हैं, लेकिन अब सऊदी अरब, UAE, कतर जब इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं पाकिस्तान में कि हुकूमत इदारों में मुदाखलत कर रही है, इदारे कोई चल नहीं रहे, करप्शन अरूज पर है, तो ऐसे में फिर कौन इस मुल्क में सरमायाकारी लाएगा? चीन की मिसाल हमारे सामने है दोस्तों। क्या चीन ने ऐसे ही तरक्की कर ली? चीन ने सिर्फ एक काम किया, अपने मुल्क में करप्शन का खात्मा कर दिया। जमहूरियत बेशक वहाँ नहीं रही, इस पर भी तनकीद होती है चीन पर, लेकिन चीन ने करप्शन को ख़त्म किया और आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी माशियत है। जब करप्शन किसी भी इदारे में आती है और मुल्क को फ़ायदा होने की बजाय किसी वज़ीर या मुल्क के वज़ीर आज़म को इसका फ़ायदा होता है तो फिर मुल्क तबाह होते हैं। इसलिए मोहित पीरज़ादा के मुताबिक SIFC कभी भी ऐसे माहौल में कामयाब नहीं हो सकता। और मलिक रियाज के ख़त के हवाले से भी मोहित पीरज़ादा कह रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर अभी नहीं आया, व्हाट्सएप पर घूम रहा है, कि आर्मी चीफ पर कुछ इल्ज़ामात मलिक रियाज ने लगाए हैं जो कि SIFC से मुतल्लिक भी हैं। मलिक रियाज भी दोस्तों इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, क्योंकि उन पर भी काफ़ी मुकदमा दर्ज हैं पाकिस्तान में। तो अवाम के साथ साथ इस वक्त हर इदारे का एतमाद ख़त्म होता जा रहा है इस सिस्टम पर, और जब तक ये सिस्टम ख़ुद को ठीक नहीं करता तब तक पाकिस्तान ना तो तरक्की कर सकेगा और ना ही पाकिस्तान में अमन कायम हो सकेगा। आपकी इस पर दोस्तों क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।